Today we will study very important chapter of grammar, that is verb. कोई भी sentence बिना verb के नहीं बन सकता. No sentence can be framed without verb. And there are two types: auxiliary verb, main verb. Auxiliary verb क्या होता है? Auxiliary verb can also be called helping verb or supporting verb, जो support करता है sentence को बनाने में. जैसे is, am, are, was, were, do, does, did. is, am, are का past was, were, do, does का past did, has, have का past had, and shall, will future में यूज होता है. तो these are considered to be auxiliary verb, supporting verb और helping verb. Now main verb. main verb जैसे verb क्या होता है? doing word, जिससे action होने का बोध होता है. जैसे go, work, come, write, teach, etc. Now मेन वर्ब इज ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स, रेगुलर वर्ब एंड इरेगुलर वर्ब. बाद में आप पढ़ोगे कि ये ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब होता है, लेकिन अभी यही जान लो बस. तो रेगुलर वर्ब में क्या होता है? सिंपली ईडी लगाया जाता है सेकेंड और थर्ड फॉर्म में. ईडी लगा देंगे तो रेगुलर वर्ब बन जाएगा. और इरेगुलर वर्ब में क्या होता है? सेकेंड थर्ड फॉर्म अलग अलग होते हैं. अब ये सेकेंड थर्ड फॉर्म जब मैं बात कर रहा हूं तो क्या है, जनरली आपके बुक में दिया होगा प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, इस तरह से करके दिया होगा, ठीक है. लेकिन उसको अगर ऐसे याद रखें, इट बिकम्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिव एंड पैसिव एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट देयर इन द फ्यूचर, ठीक है. बाद के चैप्टर्स में वो हेल्प करेगा. तो फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म. तो फर्स्ट फॉर्म आपका होगा गो, राइट, वर्क, डेकोरेट, ठीक है. अब ये सेकेंड और थर्ड में डिफरेंस होगा. फोर्थ समझ ले, फोर्थ में क्या होगा? V4 का मतलब वर्ब प्लस ing और V5 का मतलब होता है वर्ब प्लस s और es, ठीक है. तो जैसे गो है, गो का सेकेंड फॉर्म क्या होगा? गो, वेंट, गॉन. V4 तो सबका सेम होगा, गोइंग, राइटिंग, वर्किंग, डेकोरेटिंग. इट मींस ing बस ऐड कर देंगे. V5 में क्या होगा? बस s और es ऐड करेंगे. जैसे गो है, एंडिंग o हो रहा है तो es ऐड करेंगे. गोज, राइट्स, यहाँ पे s, वर्क्स और डेकोरेट का डेकोरेट्स हो जाएगा, ठीक है. नाउ सी, सेकेंड और थर्ड में मेन प्रॉब्लम आती है. अगर वो इरेगुलर वर्ब है तो इसका सेकेंड और थर्ड अलग अलग होगा. तो गो, वेंट, गॉन, राइट, रोट, रिटन. वही अगर रेगुलर वर्ब है, इफ इट इज रेगुलर वर्ब देन व्हाट विल हैपन? सिंपली ईडी वी विल ऐड. ईडी ऐड कर देंगे तो सेकेंड और थर्ड फॉर्म बन जाएगा. वर्क, वर्क्ड, वर्क्ड, वर्किंग, वर्क्स. ईडी हो गया वर्क्ड, वर्क्ड, डेकोरेट, डेकोरेटेड, डेकोरेटेड, डेकोरेटिंग, डेकोरेट्स. तो आपका V4 और V5 तो अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है. बस याद करना होगा सेकेंड और थर्ड. उसमें भी अगर ये रेगुलर वर्ब है तो भी नहीं याद करना. क्या करेंगे उसमें? सिंपली वी विल ऐड ईडी, अपने आप ही याद हो जाए. जैसे कोई भी नया वर्ड हो जाए, फॉर एग्जाम्पल एल्बो. मंदिर में खड़े हैं, कोई पीछे से क्यों लगा दिया, एल्बो लगा दिया. ही एल्बोड मी, सिंपल. कोई भी फैन कर रहा था, ही फैंड नाइसली, फाइंड नाइसली, ठीक है. शोल्डर, शोल्डर्ड, ही शोल्डर्ड, मतलब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना. तो कोई भी वर्ड को जब वर्ब की तरह यूज करेंगे, जैसे ही वाज चेयर्ड, चेयर्ड, राइट, पंप्ड, पंप्ड. सो ऑल दोज वर्ड, कोई भी नए वर्ड इस तरह से होंगे, सिंपली उसमें क्या करेंगे? ईडी लगा देंगे. बस केवल अप्रॉक्स 150 to 200 वर्ड्स, आई मीन वर्ब्स will be irregular verb. केवल 150 से 200 irregular verb आपको याद करने हैं, जिसके सेकेंड थर्ड फॉर्म होंगे. बाकी सभी में जितने भी verb होंगे उसमें क्या करना है? ईडी लगा देना है. And this will really help you a lot in framing sentences. Especially इसके बाद जो टेंस टॉपिक शुरू करेंगे उसमें तो बहुत ही काम आएगा. I hope this is clear to you. See you in the next video.